श्री गणेश अंक में वंदना। पिता पंच आनन हैं, अंग्रज षडानन हैं। स्वयं गज आनन हैं, संकट निवारते। गिरजा के नंदन हैं, पूज्य जग बंदन हैं। भक्त और चंदन हैं, रिद्धि सिद्धि वारते। मंगल विधायक हैं, बुद्धि के प्रदायक हैं। महागण नायक हैं, विघ्न व्यू टारते। मोद को बढ़ाते, भक्त मोदक चढ़ाते। शुभ दंड से उठाते, मुख मंडल में धारते। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश के रूप की विशेषता तथा उपासना के कुछ विशेषांश। जो ज्ञान तथा आनंद के स्वरूप हैं, विनिर्मल स्फटिक तुल्य जिनकी आकृति है, जो समस्त विद्याओं के परम आधार हैं, उन हयग्रीव जी को मैं उपासना करता हूँ, जिनको संत लोग आद्य ओंकार कहते हैं। वेद की ऋचाएँ भी जिनकी स्तुति करती हैं, जिनके सिर पर अर्धचंद्र शोभा पाता है, तथा सभी देवगण जिनके चरणों पर नतमस्तक होते हैं, उन गजमुख श्री गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्री गणेश जी की आराधना अनादिकाल से भारत में प्रचलित है। कुछ आधुनिक लोग पाश्चात्य मतों से प्रभावित होकर के इस भ्रांति में पड़ते हैं कि गणेश जी की उपासना वैदिक नहीं है, अपितु इसका स्वरूप अर्वाचीन काल में प्रचलित हुआ। लेकिन वेद तथा आरण्यकों में गणपति मंत्र तथा गणपति गायत्री की उपलब्धि होती है, जिनके अध्ययन से ज्ञात होता है कि गणपति उपासना वेद विहित है। गणेश गणपति नाम की विवेचना। पहला है मन द्वारा ग्राह्य तथा वाक द्वारा वर्णनीय। संपूर्ण भौतिक जगत को तो ग कार से उत्पन्न हुआ जाने तथा मन और वाक से अतीत ब्रह्म विद्या स्वरूप परमात्मा को नकार समझे। अध्यात्म विद्या परमात्मा का स्वरूप है। अध्यात्म विद्या विद्या नाम परमात्मा के चिंतन तथा वर्णन में मन तथा वाणी सम्मत नहीं है। यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा से न चक्षुषा गृहीते न भी वाचा। इस भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक विद्या के स्वामी गणेश कहलाते हैं। मनोवाणीमयम् सर्वं ककार अक्षर संभवम मनोवाणी विहीनम च नकारम विद्धि मानद। त्यो स्वामी गणेशोऽयं योग रूप प्रकीर्तिता। संप्रज्ञात समाधिस्थो गकार कथ्यते बुद्धे। असंप्रज्ञात रूपम वे नकारम विद्धि। त्यो स्वामी गणेशोऽयं शांति योग में सदा। गकार संप्रज्ञात समाधि के तथा नकार असंप्रज्ञात समाधि के स्वरूप है। इन दोनों के स्वामी गणेश कहलाते हैं। गकार कंठोधर्व गजमुखो समो मृत्य सदस्यो। नकार कंठादो जठ सदृशाकार इति च अधोभागा कट्याम चरण इति हिशो अस्य चैतन्य। गकार कंठ के उदर भाव, गजमुख का
नकार कंठ से उदर तक के भाग का तथा ईश कटी तथा चरण का संकेत देते हैं। गजानन होने का रहस्य। गकार से गमन लय और जकार से उत्पत्ति की ओर संकेत किया गया है। यही दोनों अक्षर वेद में गज नाम से प्रसिद्ध है। इसी के कारण गणेश जी गजानन के गणेश जी का गजवदन संपूर्ण जगत के सृजन पालन तथा लय की सूचना देता है। एक दंत का रहस्य। एक शब्द बाह्य शरीर रूपी माया का तथा दंत शब्द सत्ता रूप परमात्मा का संकेत करते हैं। एक दंत शब्द माया का आलंबन किए हुए सगुण रूपी गणेश का बोधक होता है। चतुर्भुज का संकेत। गणपति जल तत्व के अधिपति हैं। जल के 4 गुण होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस। सृष्टि 4 प्रकार की होती है, स्वेदज, अंडज, उद्भिज तथा जरायुज। जीव कोटि के पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। जगतात्मक गणेश ने देवता, मानव, नाग तथा असुर इन चारों को स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में स्थापित किया। इसका संकेत चतुर्भुज देते हैं। गीता के अनुसार भगवान के भक्त 4 प्रकार के होते हैं। आर्तो, जिज्ञासुर, अर्थार्थी, ज्ञानी च। भगवत प्राप्ति के भी 4 तरह के साधन परम गोह रूपों में गीता में प्रतिपादित है। मन मना भाव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मन से भगवत चिंतन करते हुए मन को भगवान में बनाना, भगवान में भक्ति रखना, भगवान की अर्चा करना, भगवान को नमस्कार करना। ऐसा करने से क्या फल होता है? वह मुझे ही प्राप्त होता है। माम एवश्यसि सत्यम। उक्त 4 प्रकार के साधनों का भी संकेत 4 भुजाओं से मिलता है। इस तरह विनायक के 4 हाथ चतुर्विध सृष्टि, चतुर्विध पुरुषार्थ, चतुर्विध भक्त तथा चतुर्विध परम उपासना का संकेत करते हैं। गणेश जी के आयुध। साधारणतः गणेश जी के 4 आयुध होते हैं, पाश, अंकुश, वरद हस्त तथा अभय हस्त। कहा जाता है कि पाश राग का तथा अंकुश क्रोध का संकेत है। अतः कि ये भी समझ सकते हैं कि श्री गणेश पाश के द्वारा भक्तों के पाप समूहों तथा संपूर्ण प्रारब्ध का आकर्षण करके अंकुश से उनका नाश कर देते हैं। उनका वरद हस्त भक्तों की कामना पूर्ति तथा अभय हस्त संपूर्ण भयों से रक्षा का सूचक है। वक्रतुंड समस्त प्राणियों की भ्रांति में डालने वाली भगवान जी की माया वक्र अर्थात दुस्तर है। उस माया का अपने तुंड से हनन करने के कारण गणेश जी वक्रतुंड कहलाते हैं। गीता में कहा गया है कि भगवान जी की माया दुस्तर है, इसलिए जो भगवान जी की शरण ग्रहण करते हैं वे ही उस माया को पार कर पाते हैं।
भगवान ही समस्त भूतों को माया के द्वारा भ्रमण कराते हैं। भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि माया। इस दुष्टर माया से छुटकारा पाने की इच्छा वाले शरणापन्न भक्तों को माया से छुटकारा देकर के परम पद देने से ही वे भगवान वक्रतुंड कहलाते हैं। इस प्रकार देखें तो वक्रतुंड को श्री कृष्ण रूप समझने में कोई बाधा नहीं है। गणेश जी का स्वरूप वक्र अर्थात दुर्जय है। विघ्न वक्र सुख प्रतिनिधि सुख प्राप्ति निरोध द्वारा कष्ट के कारण होते हैं। इस वक्र रूप विघ्नों का अधिपति होने के कारण वे भगवान वक्रतुंड विघ्नेश कहलाते हैं। भगवत स्वरूप की दुर्जयता की सूचना गीता में भी देख सकते हैं। जो भगवान जी का भजन नहीं करता उसे निराश होना, अपने कर्मों का वांछित फल ना पाना आदि विघ्न प्राप्त होते हैं। वे ही विघ्न पद से सूचित है। इस वक्र रूप विघ्नों का निवारण करके भक्तों को भोग मोक्ष प्रदान करने के कारण वे वक्रतुंड कहलाते हैं, जिसकी सूचना गीता में अनन्य अश्विचन्त्यन्तो से लेके योग क्षेमम वहाभ्यम आदि वाक्यों द्वारा मिलती है। सोर्पकरण, सोर्प जैसे चावल को घास फूस आदि से शुद्ध करके भोजन करने योग्य बनाता है, उसी प्रकार भगवान गणेश जी भी अपने उपासकों के अज्ञान रूप धूलि को उड़ा करके ज्ञान दान करते। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, माया से आवृत पर ब्रह्म साधक को नहीं मिलता, इसलिए माया को हटा करके ब्रह्म साक्षात्कार कराने का संकेत शुभ कर देते हैं। नाग यज्ञोपवीत तथा सिर पर चंद्रमा। नाग यज्ञोपवीत कुंडली का संकेत है तथा सिर पर चंद्रमा सहस्त्रार के ऊपर स्थित अमृत वर्ष के चंद्रमा का प्रतीक है। मूषक वाहन भक्तों के हृदय में चोर की तरह छिपे रह करके सभी मनुष्यों को चलाने का संकेत मूषक से प्राप्त होता है। ईश्वर के समस्त भूतों के हृदय में छिपे रहने के बाद की बात प्रसिद्ध है, जो गीता जी में भी है। ईश्वर सर्वभूतानाम से लेकर के माया, इससे भी सिद्ध होता है कि गणेश जी श्री कृष्ण से अभिन्न है। श्री गणेश जी के अवतार, श्री गणेश जी के अवतार असंख्य होने पर भी उनमें 8 बहुत प्रसिद्ध हैं। स्थान अभाव के कारण उनका केवल उल्लेख मात्र किया जाता है। पहला है वक्रतुंड, अर्थात जो सिंह वाहन तथा मत्स्यासुर के हंता है। दूसरा है एक दंत, अर्थात जो मूषक वाहन तथा मदासुर के हंता हैं। तीसरे हैं महोदर, अर्थात जो मूषक वाहन ज्ञानदाता तथा मोहासुर के नाशक है। चौथा गजानन,
अर्थात जो मूषक वाहन सांख्यों को सिद्धि देने वाले एम लोभासुर के हंता हैं। पांचवा है लंबोदर, जो मूषक वाहन तथा क्रोधासुर के हंता हैं। छठा है विकट, जो मयूर वाहन तथा कामासुर के हंता हैं। सातवां विघनराज, जो शेष वाहन और मयासुर के परहर्ता हैं। आठवां धूम्रवर्ण, जो मूषक वाहन और अहंतासुर के हंता हैं। इन अवतारों तथा इनके द्वारा मारे गए असुरों के बारे में विवेचन करके देखे तो मत्सर, मद, मोह, लोभ, क्रोध, काम, ममता तथा अहंता रूप अंतःशत्रुओं का ही संकेत करते हैं। साधक के अरिष्ट का नाश करके परम पद प्राप्ति करने का संकेत उनको अवतार लीलाओं से ज्ञात होता है। युग भेद से गणेश के विभिन्न रूपों का ध्यान। कृत युग में सिंह आरूढ़ 10 बाहु तेजो रूप तथा कश्यप के सुत्र श्री गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। त्रेता युग में मयूर वाहन, षडभुज, शशिवर्ण तथा शिवपुत्र श्री गणेश जी का ध्यान करें। द्वापर में मूषकारूढ़, चतुर्भुज, रक्तवर्ण तथा वरेण्यासुत के रूप में श्री गणेश जी का ध्यान करें। कालयुग में धूम्रवर्ण, द्विबाहु तथा सर्वभावज्ञ के रूप में श्री गणपति का ध्यान करके उनकी उपासना विहित है। यही बात गणेश पुराण के निम्नलिखित ध्यान में सूचित है। चैत्र मास में वासुदेव रूपी गणेश की उपासना करके स्वर्ण दक्षिणा देनी चाहिए। वैशाख मास में संकर्षण रूपी गणेश जी की उपासना करके शंख दान देना चाहिए। ज्येष्ठ मास में प्रद्युम्न रूपी गणेश जी की पूजा करके फल मूल दान देना चाहिए। ज्येष्ठ मास में गणेश जी की अर्चा सती व्रत के नाम पर की जाती है, जिससे साधक गणेश माता पार्वती जी का लोक प्राप्त कर लेता है। आषाढ़ मास में अनिरुद्ध रूपी गणेश जी की अर्चा करके सन्यासियों की तुम्बी पात्र का दान करना चाहिए। आषाढ़ मास में गणपति की अर्चा करके देव दुर्लभ फल पाता है। श्रावण मास में बाहुला गणेश जी की पूजा का विधान है। भाद्रपद मास में सिद्धि विनायक की पूजा का विधान है। अश्विनी में कपर्दीश गणेश की पूजा पुरुष सूक्तों से करनी चाहिए। कार्तिक मास में करक चतुर्थी व्रत करने का विधान है। मार्गशीर्ष मास में 4 संवत्सर पर्यंत पालनीय व्रत की विधि है। पौष मास में विघ्न नायक गणेश जी की और माघ मास में संकट व्रत लेकर के उनकी पूजा करने का विधान है।
फागुन मास में ढूंढीराज व्रत करने का विधान है। मंगलवार पर चतुर्थी आए हैं उसे अंगारक चतुर्थी कहते हैं, जो विशेष फलदायक होती है। रविवार के दिन चतुर्थी आए तो विशेष फल प्राप्ति का हेतु होती है। 21 पत्रों से पूजा। श्री गणेश जी के समर्पण किए जाने वाले सभी 21 पत्र भी आयुर्वेद की दृष्टि से बड़े महत्व के। उनमें एक एक औषधि आरोग्यवर्धक रोग निवारक सिद्ध हुई है। विशेष करके दूर्वा तो पुष्टिदायक, संध्योवरणहर, स्वर्णकारक, सर्व दोष हर कहलाती है, जो विशेष रूप से गणपति की पूजा में प्रयुक्त होती है। अभी समाचार पत्रों में आया है कि दूर्वा में प्रोटीन बहुत अधिक है। 1 हेक्टेयर में उपजने वाले धान के अतिरिक्त घास में कम से कम 5 गुना प्रोटीन आदि अधिक होते हैं। मद्रास के समीप घास से बिस्किट, रोटी बनाने वाला कर्मागार भी काम करता है। अन्य पत्रों का वैज्ञानिक विवेचन स्थान अभाव के कारण नहीं किया जा रहा है। जंतु मुख वाले कुछ प्रधान देवता पहले सर्वांग पूर्ण पुरुष रूप से प्रकट होकर के कारण विशेष से सिर कट जाने पर अन्य किसी जंतु का सिर लगाए जाने से प्रसिद्ध हुए देवताओं में भगवान हयग्रीव तथा गणपति प्रधान हैं। दक्ष प्रजापति को भी मेष का सिर लगाया गया था, तो भी उनकी आराधना प्रचलित नहीं दिखती। विष्णु के नरसिंह वराह अवतार भी जंतु सिर के साथ ही प्रकट हुए थे। इसमें विद्या, ऐश्वर्य तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए गणपति तथा हयग्रीव की आराधना विशेष रूप से प्रचलित है। अन्य देवताओं में गणेश जी का अंश। श्री गणेश जी के अंश 11 मुख हनुमान तथा अष्टमुख गंडेरुंड ज्वाला नरसिंह में दिखाई देते हैं। इससे ये अनुमान किया जाता है कि श्री गणेश जी की पूजा से परोक्ष रूप में भगवान नरसिंह जी की तथा हनुमान जी की भी अर्चा हो जाती है। विष्णु उपासन के अंग के रूप में गणेश उपासना। गणेश जी को अर्चा विष्णु जी के द्वितीय आवरण के द्वारपाल के रूप में वैखानस संप्रदाय के अनुसार की जाती है। वहाँ उनका ध्यान निम्न प्रकार से किया जाता है, जो सर्वसाधारण में प्रचलित नहीं है। श्री विष्णु के आलयों में उत्सव के प्रारंभ में किए जाने वाले अंकुर आरोपण में भी गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी की पूजा विभिन्न प्रतीकों में। साधारणतः गणेश जी की पूजा हरिद्रा की गोली मूर्ति पर की जाती है। हरिद्रा में मंगल कर्षणी शक्ति है तथा वह लक्ष्मी का प्रतीक भी है।
नारद पुराण में तो गणेश जी की स्वर्णमय प्रतिमा बनाने का आदेश दे करके उसके अभाव में हरिद्रा से उसे बना लेने की छूट दी गई है। गोमय में लक्ष्मी का स्थान होने के कारण लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गणेश जी की उपासना गोमय मूर्ति पर की जाती है। गणेश जी की विशेष कृपा शीघ्र पाने के लिए श्वेत अर्क की जड़ की मुख्य नक्षत्र युक्त रविवार के दिन मंत्रोच्चारण पूर्वक उखाड़ करके उस जड़ से अंगूठे के बराबर की गणेश की मूर्ति बना करके पंचामृत से उसका अभिषेक करके पूजा में रख लें। जो भक्तों द्वारा अनुभूत है तथा इसका संकेत अग्नि पुराण के 301वें अध्याय में भी मिलता है। और पुख्य युक्त रविवार अलभ्य हो तो केवल पुख्य नक्षत्र के दिन भी उक्त श्वेत आक की जड़ को उखाड़ करके पूजा के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। श्री गणेश जी की लकड़ी की मूर्ति बना करके घर के बहिर्द्वार के उधार भाग में उसकी स्थापना करने पर ग्रह मंगल युक्त हो जाता है। अब गणेश जी का विभिन्न गायत्रियों के स्मरण के साथ लेख समाप्त किया जाता है। विभिन्न गायत्री पहली है लंबोदराय विद्महे महोदराय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये अग्नि पुराण में 71वें अध्याय में है। दूसरी है महोत्कटाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये भी अग्नि पुराण के 189वें अध्याय में है। तीसरी है एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये गणपत्य अथर्व शीर्ष में है। चौथी है तत्कराटाय विद्महे हस्ति मुखाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये मैत्रेयनीय संहिता में है। पांचवी है तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये है तैत्तिरीय अरण्यक नारायण उपनिषद में। ओम गण गणपते नमः।